हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना लेकर आ गई हूँ आज सीबीएसई और मेघालय बोर्ड दोनों में क्लास 12 के लिए जो हिंदी की रीडर बुक है आरोह भाग 2, उससे पहले अध्याय जो आत्म परिचय है उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर आ गई हूँ। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी, और अगर आपको भी लगता है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मैं आत्म परिचय कविता में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं परीक्षा उपयोगी, मैंने मेघालय बोर्ड में देखा है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपकी मदद के लिए शॉर्ट क्वेश्चन का एक लेसन 1 का वीडियो बना दे रही हूँ, सो दैट आपको थोड़ा परीक्षा में सुविधा हो जाए, मदद हो जाए, और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आपको मेरे प्रयास से अच्छा लगता है और मार्क्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो आप चैनल को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फ्रेंड्स को शेयर भी कर लीजिए। तो चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीताते हुए हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आता क्वेश्चन नंबर 1 कभी कभी परीक्षा में आता है कि कवि या लेखक उनकी रचनाओं के नाम आइडेंटिफाई करने होते हैं। ये रचना किसकी है, तो ऐसा आइडेंटिफाई करना होता है। तो पहला क्वेश्चन मैं ये ले रही हूँ कि हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाओं के क्या क्या नाम हैं। तो ये प्रमुख रचनाओं के नाम आपको बताने होंगे, तो आप उत्तर में लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं में प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो कुछ रचनाएं हैं जो काव्य संग्रह हैं, कुछ हैं कहानी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं काव्य संग्रह से। तो काव्य संग्रह मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानी मंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, बुद्ध और नाचघर, ये उनकी कविता। उसके बाद कुछ उनकी अनुवादित रचनाएं हैं, जिसमें पहला अनुवादित रचना में है मैकबेथ, दूसरा है हेमलेट और तीसरा है जनगीता। इसके बाद उन्होंने एक डायरी लिखी है, उस डायरी का नाम है प्रवास की डायरी। तो इस तरह हरिवंश राय बच्चन जी की इन रचनाओं को आप याद कर लीजिए। हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस रचना में कवि का क्या नाम है, तो आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 1 आता है सही या गलत का चुनाव करना। तो सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, उन सेंटेंस के आगे आपको सही या गलत का चुनाव करना है। तो इस तरह इस क्वेश्चन में आपको आता है कि हरिवंश राय बच्चन जी छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधे साधे जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कहते हैं। तो इस वाक्य के आगे आप सही लिख दीजिएगा, क्योंकि यह सही ऑप्शन है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधे साधे जीवंत भाषा में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है, जो गेय शैली में। गेय शैली का तात्पर्य होता है ऐसी कोई रचना जिसको हम गीत की तरह गा सकें, तो वो होता है गेय शैली। तो आप इसको सही लिख लीजिएगा, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में सही या गलत का चुनाव करना है कि व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन जी के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की घटी हुई घटनाओं को ईमानदारी से कविता में रखकर व्यक्त किया है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके आगे आप सही लिख लेंगे, आपको 1 नंबर देने में सहायक हो सकता है। सही या गलत का तीसरा क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन जी की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुबाला में एक अद्भुत अर्थ लेकर विस्तार पाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके आगे भी ऑप्शन करेक्ट लिखिए, क्योंकि उनकी रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि उनकी रचनाओं में उर्दू के शायर उमर खय्याम का मस्तानापन झलकता है, जो कि उनका जो मधुशाला रचना है उसमें उमर खय्याम का मस्तानापन नजर आता है। तो आप इसको सही लिखेंगे, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जो सही या गलत में आपको ये क्वेश्चन भी आता है कि हरिवंश राय बच्चन जी हालावादी दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनकी रचनाओं में हालावाद, मदिरापान हालावाद को कहते हैं, तो ऐसा उनकी रचनाओं में दिखाई देता है, तो वो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कभी कभी बोर्ड में कि अपने आप को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है।
ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता में से एक क्वेश्चन निकाला गया है कि अपने आप को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। तो ऑप्शन आपका सही करेक्ट होगा और आप इसके आगे सही लिखेंगे, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव है। इसके आगे आप गलत लिखेंगे। कई बार मैंने बोर्ड में ये भी देखा है कि क्वेश्चन को उल्टे तरीके से देता है कि जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव है या नहीं है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे कि जग जीवन में पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि आप संसार से पूरी तरह मुख मोड़कर रह भी नहीं सकते हैं। तो इसके आगे आप गलत का ऑप्शन लगा लेंगे। अगर निरपेक्ष रहना संभव नहीं है आएगा तो आप वहाँ पर सही लिखेंगे। आप देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जग जीवन में पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है तो आप वहाँ पर गलत का चुनाव करेंगे। नंबर 7 में आता है कि हरिवंश राय बच्चन जी अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि जब भी वो उन्होंने अपना परिचय दिया है तो दुनिया से अपना द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों को उकेरा है और यह सही ऑप्शन होगा। नंबर 8 में आता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता में ऐसा लिखा है कि संसार से मेरा रिश्ता द्वंद्वात्मक और द्विधात्मक इसलिए है क्योंकि मेरा संसार से रिश्ता प्रीति और कलह, प्रेम और झगड़ा दोनों का संबंध है। उन्हें संसार में रहना भी ठीक लगता है, जिम्मेदारियां उठाना भी ठीक लगता है, लेकिन वो दर्द जो उनके अंदर है उसको बयां करने में जो वो शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि मेरा समाज से या दुनिया से संबंध प्रीति और कला का है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निशा निमंत्रण कविता में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। तो ये भी सही ऑप्शन है। मैंने ज़्यादातर सही ऑप्शन का चुनाव किया है क्योंकि आपको परीक्षा में आसानी रहे देखने में। तो निशा निमंत्रण कविता में उन्होंने प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हुए हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। ऑप्शन विल बी सही। नंबर 10 होता है कि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की प्रमुख विशेषता कि बहुत ही सरल सर्वानुभूति बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन को महसूस करा देना है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की प्रमुख विशेषता ही यही रही है कि बहुत ही सरल सर्वानुभूति बिंबों के जरिए उन्होंने अगोचर सत्य की रूहानी छुअन को महसूस करा दिया है। तो रूहानी छुअन को महसूस कराना ये ऑप्शन भी इसमें सही होगा। आप यहाँ पर सही लिखेंगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना जो आत्म परिचय है उसमें से मैंने 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए ले आई हूँ। मुझे उम्मीद है आपको परीक्षा में आसानी मिलेगी, सुविधा मिलेगा, मेरे क्वेश्चन आंसर से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसी की शुभकामना के साथ ये आत्म परिचय कविता को मैं समाप्त करती हूँ।